धन्यवाद, 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 धन्यवाद। परम पिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं। आपने महान कार्य किए हैं और आज भी आप महान कार्य करते हैं और आने वाले समय में भी प्रभु आप महान कार्य करने जा रहे हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी सारी योजनाओं के लिए, जो सृष्टि के आरंभ से लेकर और सृष्टि के अंत तक की जो योजनाएं आपने बनाई हैं। प्रभु, आपकी योजनाओं का सारांश ये है, आपने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी का जो उद्धारकर्ता भी बना दिया और राजा भी बना दिया और हम सब का वो स्वामी है, हमारा छुड़ाने वाला, और हमको छुटकारा देकर अपने राज्य में अपनी महिमा में प्रकट करने वाला परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आपने अपने पुत्र के द्वारा हमारा उद्धार ही नहीं किया बल्कि हमको अपने अनंत जीवन के लिए आगे तक प्रभु हमको बढ़ाया है और हमें अनंत जीवन का वारिस बनाया है, ताकि प्रभु आपकी महिमा अनंत रूप से हमारे जीवन से प्रकट हो और सिर्फ आपका नाम महिमा पाए। इस सृष्टि पर आपके कार्य शुरू से लेके अभी तक जारी है और आगे भी जारी रहेंगे, जब तक कि प्रभु सब कुछ आप पूर्ण नहीं कर देते, परिपूर्ण नहीं कर देते। हम धन्यवाद करते हैं और चाहते हैं प्रभु हम सब का जीवन सिर्फ और सिर्फ आपकी महिमा का कारण बने और पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम आपके राज्य में आगे बढ़ें और आपका राज्य हमारे जीवन में बढ़ता जाए और आपकी महिमा प्रकट हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर अद्भुत और अनुग्रहकारी है और वो हमारे और आपके जीवन में कार्य करता है, अद्भुत कार्य करता है। आज हमारे पीछे बोर्ड पर आप देख रहे होंगे, अगर मैं थोड़ी देर के लिए हट के दिखाऊं तो बोर्ड पर लिखा हुआ है, न्यू टेस्टामेंट इज कंसील्ड इन द ओल्ड टेस्टामेंट एंड द ओल्ड टेस्टामेंट इज रिवील्ड इन द न्यू टेस्टामेंट। पुराना नियम, नया नियम पुराने नियम में जो छिपा हुआ था वो पुराना नियम अब नए नियम में प्रकट है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि टैबरनेकल ऑफ मोसेस, मूसा के तंबू में जो छिपा था वो मसीह में परमेश्वर ने हमारे सामने प्रकट किया। यानी परमेश्वर की वो योजनाएं जो वहाँ से शुरू हुई थी मसीह में आके पूर्ण हुई। हम बहुत धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर जो योजनाएं बनाता है उस युग के लोगों को उसने इसमें दर्शन दिया था उद्धारकर्ता के विषय में, और ये तंबू उद्धारकर्ता को दिखा रहा था, परमेश्वर की ओर से परमेश्वर के वायदों को प्रकट कर रहा था और समय समय पर उस ज़माने के लोगों को परमेश्वर उनके बीच में निवास करके उन्हें छुड़ा रहा था और निकाल रहा था, बढ़ा रहा था, सिखा रहा था, चला रहा था और उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण करके ये बात भी दिखा रहा था कि परमेश्वर वायदों को पूरा करने में सच्चा है। और आज उसने हम मसीह के द्वारा हमारे जीवन में सारे वायदों को पूर्ण करके हमें एक यानी मजबूत प्रमाण दिया है कि वो अपने पुत्र के द्वारा इस संसार का मेल करना चाहता है, सबको अपने राज्य में बुलाना चाहता है। लेकिन सब लोग उसके राज्य में नहीं आना मांगते हैं, इसलिए उसने ये बात बोल दी कि जो कोई चाहे, उसने इसको स्वेच्छा पे छोड़ दिया है ताकि जो कोई चाहे वो प्रभु के पास आए। और इसलिए आज वो ये एक स्वैच्छिक कार्य है, जो कोई चाहेगा उसी के जीवन में परमेश्वर कार्य करेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य सिद्ध हो, अनंत जीवन प्राप्त हो, उद्धार का कार्य हो, छुटकारे की सामर्थ्य प्रकट हो, और इस संसार में सब लोग तड़प रहे हैं लेकिन उनके पास कोई आशा नहीं है और उनको ये नहीं मालूम है कि कौन छुटकारा दे सकता है, परमेश्वर ने हमारे लिए सत्य रखा है और वो सत्य उसके पुत्र में है और उसका पुत्र सत्य है और उस सत्य के द्वारा वो हमारे जीवन में कार्य करना मांगता है। जो सच्चाई संसार में किसी को नहीं मालूम है वो उसके पुत्र के द्वारा हमारे जीवन में प्रकट होती है। हम केवल छुटकारा नहीं पाते हैं बल्कि अनंत जीवन भी पाते हैं और इस धरती पर परमेश्वर की महिमा में आगे बढ़ते हैं पवित्र आत्मा की अगुवाई में, ताकि हमारा जीवन हमारे लिए
परमेश्वर सब कुछ पूरा करता है और हमारे द्वारा बहुत से लोगों तक परमेश्वर अपनी सच्चाई को ले जाना चाहता है कि हम लोगों को बताएं कि सत्य क्या है और जो कोई विश्वास करे वो उद्धार पाए। इस तरीके से परमेश्वर का राज्य हमारे द्वारा भी इस पृथ्वी पर बढ़ता जाता है। आज मैं आपके बीच में तंबू का जो बाहरी आंगन का हिस्सा था, मैं उसके फेंसिंग यानी बाउंड्री और गेट के विषय में कुछ बातें जो वहाँ पर प्रकट नहीं हो पा रही थी, उस ज़माने के लोगों को तो प्रकट थी, लेकिन आज के युग में लोगों को ये नहीं प्रकट हो पाया कि वहाँ ऐसा क्या था जो नए नियम में प्रकट हुआ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, द गेट वाज ईस्ट फेस। जो मंदिर का जो फाटक था वो पूर्व मुखी था, यानी पूरब साइड में वो फाटक रखा जाता था, और जो परम पवित्र स्थान आता था वो पश्चिम साइड में आता था, पश्चिमी दिशा में आता था। और इस चीज़ को हम लोगों ने कई बार बाइबल में ऐसा पढ़ा है, जैसा कि भजन संहिता 103 में दाऊद ने एक बात बोली। ऐसी बहुत सी वर्सेस हैं, आप खोज सकते हैं, लेकिन मैं आपको मुख्य जो अक्सर लोगों को मालूम रहती है, कई बार सुनी पढ़ी बोली है, उसमें से ज़्यादा बताता हूँ ताकि वहाँ से आपको पता चल जाए कि ये बातें हम लोग बोलते तो आए हैं लेकिन इसको समझे आ जाए। भजन संहिता 103 अध्याय और उसके 11 पद में ऐसा लिखा हुआ है, 103 अध्याय और उसका 12 पद, द साम 103 वर्स 12, उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है उसने हमारे अपराधों को हमसे उतना ही दूर कर दिया है। उदयाचल यानी पूरब से पश्चिम जितनी दूर है उसने हमारे पापों को हमसे उतना दूर कर दिया। इसका मतलब समझिए, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसने हमारे पापों को कैसे दूर किया है। उदयाचल से अस्ताचल यानी जहाँ से पूरब दिशा से जहाँ से सूर्य उदय होता है, उदय होने की दिशा यानी पूरब से पश्चिम, जैसे सूरज पूरब से उगता है पश्चिम डूब जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने पूरब दिशा में फाटक हुआ करता था और वहीं पर घुसते ही साथ वहाँ पाप के बलिदान की वेदी हुआ करती थी, ब्रेजन ऑल्टर जिसको बोलते हैं, पीतल की वेदी, और वहाँ पर बलिदान चढ़ाए जाते थे। यीशु मसीह हमारा बलिदान है और उसके द्वारा परमेश्वर ने हमारे पापों को पूरब से पश्चिम इतनी दूर कर दिया। यानी पश्चिम में क्या था, परमेश्वर की उपस्थिति यानी होली ऑफ होलीज। ये वहाँ पर दिशा का ज्ञान भी, इसे लेकर भी लोगों ने परमेश्वर के वचन में बहुत सी बातें लिखी हैं, लेकिन ये दिशा इसी चीज़ को दिखाती है कि दाऊद का कहने का मतलब ये था कि पूरब से यानी जब वो घुसते हैं उस वहाँ पे जो बलिदान करेगा हमारा उद्धारकर्ता, उसके द्वारा हमारे पापों को हमेशा के लिए हमसे अलग कर दिया। और इसके बाद अर्थात इजरायली फाटक से प्रवेश करते थे और परमेश्वर से भेंट करने के लिए, और परम पवित्र स्थान की दिशा हमेशा पश्चिम होती थी। इसलिए दाऊद अपने भजन में 103 अध्याय के 12 पद में इस प्रकार से लिखता है। इसके बाद मनुष्यों अर्थात इजराइलियों के लिए तंबू के अंदर तो प्रवेश निषेध था, यानी वो परम पवित्र स्थान में और पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं कर सकते थे, लेकिन आंगन तक पहुंचने के लिए फाटक से ही प्रवेश करना पड़ता था। उसके अलावा कोई दूसरा और रास्ता नहीं था, केवल एक ही रास्ता था और वो था फाटक यानी गेट जिसको बोलते हैं, उसको आप एंट्रेंस भी कह सकते हैं। बहुत चौड़ा होता था। फाटक पर 4 खंबे लगे होते थे और ये 4 खंबे 4 सुसमाचार के जो 4 लेखक हैं, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, इन चारों लेखकों को ये दिखाते हैं कि सुसमाचार के 4 लिखने वाले, और इन पर जो पर्दा लगा होता था वो पर्दा होता तो एक ही था, लेकिन उसमें 4 रंग हुआ करते थे। एक ही पर्दा था और उसमें 4 रंग हुआ करते थे, और वो फाइन यानी महीन मलमल, उस ज़माने में फाइन ट्विन्ड लिनन बोलते हैं इंग्लिश में, फाइन ट्विन्ड लिनन का कपड़े का बना होता था, उसका फैब्रिक होता था, जो आपको मिलेगा निर्गमन की पुस्तक उसका 27 अध्याय का 16 पद हम आपके बीच में पढ़ेंगे। निर्गमन की पुस्तक 27 अध्याय और उसका 16 पद
यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है 27:16 में, आंगन के द्वार के लिए एक पर्दा बनवाना। देखिए पर्दा एक ही होता था, यानी जो फाटक था उस पे पर्दा एक होता था, लेकिन वो के लिए एक पर्दा बनवाना जो नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े और बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े का कामदार बना हुआ 20 हाथ का हो। उसके लिए खंबे 4 और खाने भी 4 हों। 4 खाने और 4 खंबे, ये 4 सुसमाचार, 4 कलर भी 4 सुसमाचार को दिखाते हैं, और वो 4 खंबे चारों सुसमाचारों के लिखने वाले हैं, उसके लेखक हैं, और वो 4 रंग और 4 खाने वो 4 सुसमाचार हैं, उसको दिखाते थे। इसलिए बिना सुसमाचार के कोई पवित्र स्थान में और परम पवित्र स्थान में आज भी प्रवेश नहीं कर सकता। और इसीलिए ये 4 रंगों का हम अर्थ देखेंगे कि इन 4 रंगों का मतलब क्या था। और ये 4 रंग नीले, बैंगनी और लाल और सफ़ेद रंग के, यानी ब्लू, पर्पल, स्कारलेट एंड वाइट, ये कपड़ा फाइन ट्विन्ड लिनन होता था, फैब्रिक जो होता था। These colors were found throughout the tabernacle and these colors pointed to the Lord Jesus Christ. ये आपको पूरे तंबू में, ये अंदर की तरफ आप जाते हैं तो जितने भी एंट्रेंसेस थे, 3 एंट्रेंसेस थे, एक था फाटक, दूसरा था द्वार और तीसरा था वेल, और ये तीनों यही कलर तीनों के होते थे। पर्दा एक यहाँ पर भी था, द्वार पर भी एक पर्दा था, और अंदर जो मंदिर का परम पवित्र स्थान को पवित्र स्थान से जो विभाजित करता था, जो वेल जिसको बोलते हैं, वो भी पर्दा यही एक ही पर्दा था, और इन 4 कलर में वो होता था। ये 4 कलर यीशु मसीह को कैसे दिखाते हैं? ये रंग यीशु मसीह के चरित्र को तथा उसके सिद्धता को दर्शाते थे, ये चारों कलर। और उस ज़माने के लोगों को इन चीज़ों का जानकारी थी, लेकिन उसके बाद की जनरेशन्स ने इन सच्चाइयों को खो दिया। जो नीला रंग होता था, द ब्लू इज़ द कलर ऑफ हेवन, नीला रंग आसमान का रंग था, और ये यीशु मसीह के स्वर्गीय स्वभाव को प्रकट करता है। द ब्लू कलर इज रिप्रेजेंट्स द नेचर एंड ओरिजिन ऑफ क्राइस्ट, यानी यीशु मसीह का ओरिजिन, उसका कहाँ से वो उत्पन्न हो रहा है, उस स्वर्ग से उत्पन्न हो रहा है, स्वर्गीय स्वभाव में है, स्वर्गीय चरित्र को लेकर आ रहा है। इसलिए ये नीला रंग जो था वो उसका स्वर्गीय रूप को दर्शाता था। उसके बाद पर्पल, अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्कारलेट एंड ब्लू, ये जो बैंगनी रंग था ये 2 रंगों से मिलकर बनता है, लाल और नीले का। लाल और नीले से मिलके ये बैंगनी रंग बनता है, लाल और नीले से मिलकर बैंगनी बनता है। और ये बैंगनी जो है वाज द कलर ऑफ फ्रीक्वेंटली एसोसिएटेड विथ रॉयल्टी, ये राजकीय कलर होता है, द कलर ऑफ रॉयल्टी कहलाता है, जो राजकीय कलर कहलाता है, राजाओं का कलर। और राजा लोग इस प्रकार के कलर के कपड़े पहनते थे। सो पर्पल कलर पॉइंटेड टू जीसस क्राइस्ट एज द किंग, वो यीशु मसीह के राजकीय राजा होने को दर्शाता है कि वो राजा है, और वो हमारा ऐसा महायाजक है जो प्रीस्ट फॉर एवर भी है और किंग फॉर एवर भी है। उसके राजा होने को, जो फॉर एवर किंग है, वो चीज़ को दर्शाता है। और उसके बाद आता ये जो पर्पल कलर था, कंबाइंड हेवनली नेचर एंड सैक्रिफाइस, लाल रंग सैक्रिफाइस को दिखाता है और नीला रंग स्वर्गीय स्वभाव को दिखाता है। यहाँ पर ये चीज़ भी दर्शाई जा रही थी कि यीशु मसीह ही हमारा स्वर्गीय स्वभाव का होगा और बलिदान के द्वारा हमको वो उद्धार देगा। तो वो उसका सैक्रिफाइस भी इसमें जो पापों के लिए बलिदान देगा। बट द परफेक्ट सैक्रिफाइस वाज गिवन a position of kingship over the entire universe। और ये जो परफेक्ट बलिदान यीशु मसीह ने चढ़ाया समस्त मानव जाति के लिए, सिद्ध बलिदान जो चढ़ाया, इसके द्वारा वो इस सृष्टि का मालिक हो गया। स्कारलेट यानी रेड, स्कारलेट का मतलब होता है लाल रंग। लाल रंग जो है वो यीशु मसीह के सैक्रिफाइस को दिखाता है, क्योंकि ये ब्लड का रंग होता है। रेड कलर, स्कारलेट मीन्स रेड, और रेड का मतलब होता है ब्लड का कलर। दिस कलर
in the gate looked ahead to Jesus Christ as the sacrifice for sin, यानी वो हमारे पापों के लिए बलिदान करेगा, इसके लिए वो कलर दर्शाता था। वाइट जो है सिंबलाइजेज परफेक्शन और इट स्पोक ऑफ क्राइस्ट परफेक्ट कैरेक्टर। ये कलर जो सफ़ेद कलर था ये यीशु मसीह के परफेक्शन को दिखाता है, उसके परफेक्टनेस को, यानी उसके सिद्ध होने को दर्शाता है। जैसा कि इब्रानियों 4 अध्याय और उसके 15 पद में लिखा हुआ है, मैं आपके बीच में पढ़ देता हूँ। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय और उसका 15 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, 4 अध्याय और उसके 15 पद में, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वो सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप लिखा। यीशु मसीह हमारे लिए हमारे समान था, यानी एक मनुष्य के समान था, और वो परखा गया लेकिन वो निष्पाप निकला, और ये हमारे पापों के लिए उसने सिद्ध बलिदान दिया। ये उसके सिद्ध स्वभाव को या उसके सिद्ध पुरुष होने को दर्शाता है। और फिलिपियों के 2 अध्याय उसके 6 पद से 11 पद तक ये चारों कलर आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप नए नियम में कलर के हिसाब से भी देखेंगे तो आपको ये जो वहाँ पे एंट्रेंस पे जो कलर्स थे ये आपको नए नियम में पौलुस ने इसका बड़े अच्छे तरीके से वर्णन किया है इन चारों कलर्स का, और वो एक ही जगह पे आया है। फिलिपियों की पत्री उसके 2 अध्याय और उसका 2 अध्याय का 6 पद से हम पढ़ेंगे, और 6 पद में लिखा है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 6 पद में लिखा है कि वर्स 6 इज अ फुलफिलमेंट ऑफ द ब्लू विच स्पीक्स ऑफ हेवन, यानी ये जो 6 पद है ये उसके स्वर्गीय होने को पूर्णता को दिखा रहा है, स्वर्गीय होने की पूर्णता को, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को शून्य किया। और इसके बाद वो परमेश्वर के तुल्य था, लेकिन इस बात को उसने कभी अपने लेखे काउंट नहीं किया, अपने मुंह से कभी इसका अंगीकार नहीं किया, और ना इस प्रकार का कोई व्यवहार किया जिससे कोई बता सके कि वो परमेश्वर के तुल्य है। द स्कारलेट और रेड कलर इज फुलफिल्ड इन द वर्स 8, और 8वें पद में आप देखते हैं कि लाल कलर को दर्शाता है यहाँ पर 8वां पद, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु सहली। ये उसके सैक्रिफाइस को दिखाता है। उसके बाद पर्पल कलर जो रॉयल कलर है, फुलफिल्ड इन वर्स 9 to 11, 9 से 11 पद में ये चीज़ पूरी होती है। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। ये कलर्स यहाँ पर पूर्णता को दिखा रहे हैं, और ये उसके द्वारा यहाँ पर पौलुस ने इस बात को बड़े अच्छे से लिखा, और ये चारों कलर इस पैसेज में आ गए। 3-4 आयतों के अंदर ये चारों कलर आ गए। ये इस बात को दिखाता है कि यीशु मसीह जो जिसके बारे में टैबरनेकल के द्वारा संदेश दिया जा रहा था उस युग के लोगों को, उसने जब वो प्रकट हुआ तो उस तंबू को जो सिद्ध नहीं था उसे सिद्ध किया प्रभु यीशु मसीह ने, जिसे परमेश्वर ने शुरुआत के लोगों को दर्शन के रूप में दिखाया था। और इसी प्रकार से इसका जो वाइट कलर है, जो बाउंड्री थी इसकी, फेंस जिसको बोलते हैं, वो पूरी वाइट होती थी, और केवल गेट पर 4 कलर होते थे। बाउंड्री पूरी वाइट होती थी, और वो वाइट बाउंड्री इस बात को दिखाती है, वो धार्मिकता को दर्शाती है। हम इसके बाद फेंस पे भी आएंगे, अभी पहले हम लोग इसको देख लेते हैं, पर्दे को ही यानी एंट्रेंस को ही देखते हैं। The 4 colors were seen on the hanging of the entrance gate, pointing to Christ who is our entrance into the eternal life। यानी ये 4 कलर ये जो उस ज़माने में एंट्रेंस पर हुआ करते थे, फाटक पर हुआ करते थे, बाउंड्री के परमेश्वर की उपस्थिति के लिए जाने के लिए, अंदर जाने के लिए, ये चारों कलर यीशु मसीह को दिखाते हैं, जो हमारा जिसके द्वारा हम अनंत जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। सो ऑल्सो
the door to the holy place and the veil which concealed the holy of holies were made of the same material and colors. वो भी एकदम सेम मटेरियल और सेम कलर के होते थे वो पर्दे, यानी तीनों पर्दे एक ही मटेरियल के होते थे, एक ही तरह, चारों में वही 4 कलर होते थे और साथ ही साथ चारों का साइज एक था। ये मसीह को ही दिखाता है ये तीनों जगहों पर। और उसके बाद लिखा हुआ है कि हु इज़ द ओनली मीन्स ऑफ एक्सेस टू गॉड, देयर इज़ नो अनदर वे बट द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ये इस बात को दर्शाता है कि परमेश्वर तक कोई किसी और के द्वारा आप नहीं पहुंच सकते, केवल एक ही है जो हमें परम पिता परमेश्वर से मिला सकता है, एंड हिज नेम इज जीसस क्राइस्ट। ये 4 कलर ऑल्सो शोन 4 गॉस्पल्स, ये 4 कलर 4 गॉस्पल्स को भी दिखाते हैं। मैथ्यू प्रेजेंटेड क्राइस्ट एज द किंग ऑफ इजराइल मीन्स पर्पल कलर। ये जो मत्ती रचित सुसमाचार है ये यीशु मसीह को यहूदियों के राजा के रूप में चित्रण करता है। जब आप मत्ती रचित सुसमाचार पढ़ते हैं उसमें जो हाईलाइट पॉइंट है यीशु मसीह को लेकर वो है किंग ऑफ इजराइल। किंग ऑफ इजराइल यानी ये इजराइल का राजा, और वो पर्पल कलर को दिखाता है। ये यहूदियों को लिखा गया सुसमाचार है जो यहूदियों के लिए लिखा गया था, और इसको ये यहूदियों को दिया गया सुसमाचार था। उसके बाद है मार्क प्रेजेंटेड क्राइस्ट एज द सफरिंग सर्वेंट, और ये इसका कलर है स्कारलेट यानी रेड। जो मरकुस रचित सुसमाचार है वो मसीह को उसके बलिदान को दिखाता है जो वो मनुष्यों के पापों के लिए करेगा, यानी परमेश्वर का मेमना जो मनुष्यों के लिए बलिदान होगा, सर्वेंट एज अ सफरिंग सर्वेंट। और ये लूका रचित सुसमाचार जो है वो मसीह को परफेक्ट मैन यानी सिद्ध मनुष्य के रूप में दिखाता है, जिसका कि कलर वाइट लिनन है, सफ़ेद कलर इस चीज़ को दिखाता था, उसकी सिद्ध मनुष्य के होने को। और यूहन्ना रचित सुसमाचार जो था वो मसीह के परमेश्वर का पुत्र है, इस बात को सेंट फ्रॉम हेवन, इवन दो देयर आर 4 गॉस्पल्स देयर ब्लू मतलब नीला जो है वो उसके स्वर्गीय यानी वो परमेश्वर का पुत्र है, स्वर्ग से आया है, इस बात को दिखाता था। और वो ब्लू कलर है। आर नॉट 4 यानी इवन दो देयर आर 4 गॉस्पल्स यानी 4 सुसमाचार तो हैं। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट है, समझना ये है कि सुसमाचार के 4 लेखक हैं और 4 सुसमाचार हैं। ये 4 कलर 4 वर्ग के लोगों के लिए सुसमाचार लिखा गया, उन्हें दर्शाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि 4 सुसमाचार हैं, इसका मतलब 4 रास्ते बन गए। सुसमाचार एक ही है। There are not 4 ways of salvation. The way of salvation is only one. He is Jesus Christ. The 4 gospel writers simply presented 4 different aspects of the person of Christ. यानी ये 4 सुसमाचार 4 प्रकार के 4 वर्ग के लोगों को दर्शाया गया है। 4 वर्ग के लोगों को यीशु मसीह को दर्शाया गया है उनके अपने अपने उससे। हु इज़ द वन वे ऑफ सैल्वेशन। और ये चारों प्रकार के लोगों को ये बताया गया कि उद्धारकर्ता एक ही है और सुसमाचार भी एक ही है और वो सबके लिए है। द गॉस्पल इटसेल्फ इज रेफर्ड टू इन 4 different ways. The Bible speaks of the gospel of the kingdom, the gospel of the grace, the grace of God, and the gospel of the grace of God and the everlasting gospel. Paul spoke of it as my gospel. रोमियो 2 अध्याय उसके 16 पद में पौलुस क्या कहता है। रोमियो की पत्री 2 अध्याय और उसके 16 पद में हम देखेंगे यहाँ पर पौलुस ने क्या कहा है। पौलुस 2 अध्याय के 16 पद में इसको क्या कहता है। 2 अध्याय और उसका 16 पद। जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा। यानी मेरे सुसमाचार का मतलब सुसमाचार पौलुस के द्वारा दिया जाने वाला सुसमाचार। सुसमाचार एक ही था लेकिन उसको अलग अलग ढंग से प्रस्तुत किया गया था
उस एक उद्धारकर्ता के लिए, उस एक व्यक्ति पर जिसके द्वारा लोग परमेश्वर के उपस्थिति में जा सकते थे, जिसके द्वारा लोगों को अनंत जीवन मिल सकता, जिसके द्वारा लोगों को छुटकारा मिल सकता, अनंत छुटकारा, उद्धार जिसे कहते हैं। इन ईच केस however the basic element was the death, burial and resurrection of Jesus Christ। यानी सुसमाचार में जो बेसिक एलिमेंट है वो केवल इतना है, यीशु मसीह की मृत्यु, उसका गाड़ा जाना और उसका पुनरुत्थान। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसी से हमारा वास्ता है। विच प्रोवाइडेड द ओनली वे of salvation, so there was only one gospel even though it had many different aspects। इसके अलग अलग पहलू हो सकते हैं, सुसमाचार के अलग अलग पहलू हो सकते हैं, लेकिन सुसमाचार एक ही है क्योंकि उद्धारकर्ता एक ही है और परमेश्वर की उपस्थिति में जाने का रास्ता भी एक ही है। There is only one way of salvation। The gate of the tabernacle was wide enough to permit access by any who desired to enter। यानी वो इतना चौड़ा था, जो मेन एंट्रेंस था जिसे हम फाटक कहते हैं, इतना चौड़ा होता था जिससे कि जो चाहे वो उसमें से प्रवेश कर दे। यानी वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन नहीं था, वहाँ पर कोई चौकीदार नहीं खड़ा होता था कि वो आपको घुसने से रोके, जो कोई चाहे वो उसमें प्रवेश कर सकता था। ये सुसमाचार सब लोगों के लिए है ताकि सब लोगों को ये सुसमाचार पहुंचाया जाए कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और वो हमारे लिए जी उठा ताकि हम अनंत जीवन पाएं और इस धरती पर अनंत छुटकारा पाएं और हम उसकी अद्भुत शक्ति को, उसकी पापों से क्षमा पाने के बाद के जीवन को हम इस धरती पर जी सकें और इस धरती पर हम परमेश्वर की महिमा अपने जीवन से कर सकें। हम इस धरती पर परमेश्वर की आत्मा का मंदिर बन सकें ताकि परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे जीवन में, हमारी देह में आकर बसे और ये हम चलता फिरता उसका मंदिर बन जाए। इसलिए इस कार्य को परमेश्वर कर रहा था और इसीलिए सुसमाचार सब लोगों के लिए है ताकि जो कोई स्वेच्छा से ग्रहण करे उसको परमेश्वर अपना मंदिर बना ले और अपने पवित्र आत्मा देकर उसके जीवन से अपनी महिमा को प्रकट करे। हम इसीलिए हम लोगों को सुसमाचार दिया गया है। ये इसका चौड़ाई अच्छी खासी थी। द गेट वाज 30 फीट वाइड, 30 फुट चौड़ा होता था। इतनी चौड़ा वे था जो अंदर जाने का, और इसमें से लोग आंगन में तो आते थे, भीड़ की भीड़ आती थी, आंगन तक आती थी और वहाँ पर बलिदान की वेदी के पास आकर वो केवल बलिदान देते थे और बलिदान की वस्तु जानवर खरीद कर देते थे और वो याजक लोग उनके लिए बलिदान करते थे और इसके बाद फिर वो बाहर चले जाया करते थे और उनको अंदर जाने की अनुमति नहीं थी और कोई भी व्यक्ति उस ज़माने में उसके अंदर प्रवेश नहीं पाया था। लेकिन धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह का, उसने मंदिर के अंदर तो कभी प्रवेश नहीं किया। वो पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान में जो मूसा के तंबू का बनाया गया था, यीशु मसीह के समय में वो मंदिर में कन्वर्ट हो गया था, सुलेमान का मंदिर था और उस मंदिर में उसने कभी प्रवेश नहीं किया। वो बाहरी आंगन से अंदर जाता था और उस समय में आंगन के अंदर वरंडे बने हुए थे, ढेर सारे ओसारे हुआ करते थे। उन ओसारों में बीमार पड़े रहते थे और वो लोग वहाँ पर अंदर आंगन में ही, आंगन के एरिया में ही जो आउटर कोर्ट होता था उसमें ढेर सारे ओसारे बना दिए गए थे परमानेंट टेम्पल में, और उन ओसारों में यीशु मसीह सुसमाचार प्रचार करते थे और लोगों को सच्चाइयाँ बताते थे। वो वहाँ पर जाकर वो प्रचार किया, इसीलिए लिखा वो मंदिर में प्रचार करते थे। मंदिर के अंदर कभी नहीं गए, अंदर वो नहीं जा सकते थे। अंदर केवल उस वंश के लोग जिन्हें याजक वंश कहते हैं, केवल वही अंदर जाया करते थे और यीशु मसीह वहीं पर सेवकाई किया करते थे उन लोगों के बीच में जो बेचारे बाहर से फाटक से तो अंदर आते थे लेकिन वो परमेश्वर तक नहीं पहुंच पाते थे। 38 वर्ष के रोगी को याद कीजिए, यीशु मसीह ने उसको परमपिता परमेश्वर तक पहुंचने के लिए कैसे उद्धार दिया। उसी समय चंगाई मिली, जो उद्धार का स्पष्ट चिन्ह था, उसे चंगाई मिली और वो जो पड़ा रहता था वहाँ आंगन में,
वो परमेश्वर की महिमा करता हुआ गया। और जब परमेश्वर की महिमा किसी के जीवन से होती है वो परमेश्वर का मंदिर कहलाता है, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर परमेश्वर की महिमा का स्थान होता है। और उसकी चंगाई से उसके जीवन से जब परमेश्वर की महिमा हुई तो लोगों ने देखा कि ये परमेश्वर का, यीशु मसीह हमें कैसे परमेश्वर का मंदिर बनाता है कि हम चलता फिरता उसकी महिमा करने लगते हैं अपने जीवन से। और ये यही स्थान था, यहीं पर यीशु मसीह सेवकाई किया करता था। The Bible also emphasizes that any who wish to come to God through Christ may do so. बिना यीशु मसीह के कोई परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता। इस बात को भी वहां पर दर्शाया गया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय के 16 पद में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। उस पर मोहर लगा दी। मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय के 28 पद में यीशु मसीह ने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु मसीह उनको इनवाइट कर रहा है, सबको इनवाइट कर रहा है। यहाँ पर उसने किसी जाति विशेष को नहीं बोला। उसने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए हो, पाप के बोझ से दबे हुए और रिलीजियस वे में हम बहुत परिश्रम कर रहे हैं परमेश्वर तक पहुंचने का, ये वो वाला परिश्रम है। उसने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यानी पापों की क्षमा और पवित्र आत्मा का दान तुमको मिलेगा ताकि तुम्हें पापों के बोझ से भी छुटकारा मिलेगा और परमेश्वर का दर्शन भी तुमको मिलेगा। दोनों चीज़ों की आज मनुष्यों को ज़रूरत है। प्रकाशित वाक्य उसके 22 अध्याय के 17 पद में ऐसा लिखा हुआ है, मैं आपके बीच में पढ़ देता हूँ। वो भी 22 अध्याय और उसके 17 पद में यहाँ पर लिखा हुआ है, 22 अध्याय और 17 पद लिखा है, आत्मा और दुल्हन दोनों कहती आ, और सुनने वाला भी कहे आ। जो प्यासा हो वो आए और जो कोई चाहे वो जीवन का जल सेत में ले। ये जीवन का जल यीशु मसीह दे रहा है। जो कोई चाहे, देखिए फ्री विल है, आपकी स्वतंत्र इच्छा पर छोड़ दिया है कि अगर तुम चाहते हो। लेकिन यीशु मसीह के पास आने का मतलब समझते हैं, आपके अंदर प्यास होनी चाहिए, भूख और प्यास होनी चाहिए। जो कोई भूखा है और प्यासा है, यीशु मसीह ने कहा कि धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। केवल उन्हीं के लिए यीशु मसीह है। आज मैं आपको एक कड़वा सच बताना मांगता हूँ, यीशु मसीह सबके लिए नहीं है, केवल उनके लिए जो भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वही उसको पाएंगे। बाकी सब लोग तो उसके नाम का चर्चा करते रह जाएंगे, उसके नाम का फायदा उठाते रहेंगे, उसके नाम से लोग बहुत कुछ करेंगे, लेकिन पाएंगे केवल वो जो उसके भूखे और प्यासे हैं। उसने इस बात को भी प्रकट कर दिया था। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्राइस्ट देयर वर प्राइमरली 4 ग्रुप्स ऑफ पीपल लिविंग इन पैलेस्टाइन। फिलिस्तीन में उस जमाने में 4 प्रकार के जो लोग थे वो रहते थे, 4 ग्रुप थे, यानी 4 प्रकार के 4 श्रेणी के लोग थे, 4 समुदाय के लोग कह लीजिए। देयर वर द पीपल ऑफ इजराइल हु गेव द वर्ल्ड गॉड्स वर्ड, यानी इजरायली लोग थे जिनके द्वारा परमेश्वर का वचन संसार को प्राप्त हुआ है। इजरायली लोग जिसके द्वारा यीशु मसीह भी आया। थ्रू दिस नेशन जीसस क्राइस्ट एंटर्ड द वर्ल्ड टू बिकम द सेवियर ऑफ ऑल मैनकाइंड, यानी इजरायली वो लोग थे जिनके द्वारा यीशु मसीह संसार में आया और उसने संसार के लोगों के लिए, समस्त मानव जाति के लिए उद्धारकर्ता बना। मैथ्यू एड्रेस दिस ग्रुप in his gospel and presented Christ as the king of Israel। इसलिए मत्ती रचित सुसमाचार इजरायली लोगों के लिए यीशु मसीह को उनका राजा बताता है, और इस प्रकार से यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार में इजरायलियों के राजा के रूप में चित्रित किया गया है, उसका चित्रण किया गया है। ये इस जो पर्पल कलर है वो इसी को दिखाता है। इसके बाद है द पीपल इन पावर ड्यूरिंग एट द टाइम ऑफ क्राइस्ट वर द रोमन्स। रोमी लोग उस समय पावर में थे पॉलिटिकली, यानी जो लोग शासन कर रहे थे वो रोमी लोग थे। मरकुस रोट हिज गॉस्पेल टू दिस ग्रुप एंड प्रेजेंटेड क्राइस्ट एज द सफरिंग सर्वेंट कॉरेस्पॉन्डिंग टू द स्कारलेट इन द टेबरनेकल। वो जो लाल रंग पर्दे में दिखाता है वो इस ग्रुप को दिखाता है जो उस समय शासन में
थे, यानी क्या कहते हैं, जो पॉलिटिकली राजा थे और राज कर रहे थे, रोमी लोग, उनके लिए ये सुसमाचार लिखा गया, मरकुस रचित सुसमाचार, जिसमें यीशु मसीह को परमेश्वर के सेवक के रूप में दिखाया गया है, जो मनुष्यों के लिए बलिदान होता है। और फिर इसके बाद है द ग्रीक्स गेव द वर्ल्ड ऑफ क्राइस्ट टाइम, यानी जो यूनानी लोग थे मसीह के समय में, उन्होंने मालूम है क्या दिया मसीह के समय में, उन्होंने अपना कल्चर दिया था मसीह को और लैंग्वेज। तो आप देखेंगे न्यू टेस्टामेंट की जो ओरिजिनल लैंग्वेज है वो ग्रीक है, और न्यू टेस्टामेंट में जो कल्चर है वो ग्रीक कल्चर है, ईस्टर्न कल्चर है। उन्होंने अपना कल्चर दिया। तो अन्य जाति जिसको हम बोलते हैं यूनानी लोग, इन लोगों ने मसीह ने इन लोगों से क्या लिया मालूम है? इनकी लैंग्वेज और इनका कल्चर लिया, और ये चीज़ दिखाती है। और ये सुसमाचार इनके लिए जो लिखा वो लूका ने लिखा, क्योंकि अन्य जाति से था। लूका अड्रेस दिस ग्रुप एंड प्रेजेंटेड क्राइस्ट एज द परफेक्ट मैन, यानी एक सिद्ध मनुष्य के रूप में इनको यीशु मसीह दिखाया गया। और जैसे लूका ने इस सुसमाचार को लिखा, कॉरेस्पॉन्डिंग टू द इसमें लिनन, कॉरेस्पॉन्डिंग टू द वाइट लिनन और वाइट इन द टैबरनेकल, जो सफ़ेद रंग का वाइट लिनन जिसको जो दिखाता है वो इसी बात को दिखाता है, जो सफ़ेद रंग है पर्दे में वो इन्हीं को दिखाता है कि ये धार्मिकता को प्रकट करता है। देयर वॉज ऑल्सो रिलेटिवली स्मॉल ग्रुप ऑफ बिलीवर्स इन क्राइस्ट टाइम नोन एज क्रिश्चियंस, मसीही लोगों का एक बहुत छोटा सा समूह पाया जाता था उस जमाने में। टू दीज एज वेल एज टू द वर्ल्ड जॉन रोट हिज गॉस्पल पोर्ट्रेइंग जीसस क्राइस्ट एज द हेवन सेंट सन ऑफ गॉड कॉरेस्पॉन्डिंग टू द ब्लू इन द टैबरनेकल। नीला रंग जो था वो उसके स्वर्गीय होने को दर्शाता था, और वो सुसमाचार परमेश्वर के उन चुने हुए लोगों को, जो मसीही लोग थे उस ज़माने में बहुत थोड़े से थे, एक बहुत छोटा सा ग्रुप था, इसीलिए आए छोटे झुंड उनको कहा गया है। वो उनके लिए सुसमाचार जो लिखा गया वो यूहन्ना ने लिखा, और वो परमेश्वर के पुत्र को संबोधित करके लिखा, जो स्वर्ग से आया और मनुष्यों को उद्धार देने के लिए आया। यीशु मसीह हमारे लिए प्रॉमिस किया गया, यीशु मसीह ने हमें हमसे प्रॉमिस किया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 37 पद में यीशु मसीह ने हम सबसे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय के 37 पद में मैं आपके बीच में पढ़ देता हूँ यीशु मसीह के इस वायदे को जो उसने हमसे और आपसे और सबसे किया है। जो कुछ पिता मुझे देता है वो सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। आज यीशु मसीह अगर वो आपको कहता है कि मेरे पास आओ, और अगर आप वास्तव में यीशु मसीह के पास उसकी शरण में आ जाते हैं और यीशु मसीह आपको एक्सेप्ट कर लेता है, पवित्र आत्मा इस बात का प्रमाण होगा और ये साबित करेगा कि यीशु मसीह ने आपको एक्सेप्ट कर लिया, तो ये बात जान लीजिए कि वो आपको कभी नहीं निकालेगा, क्योंकि वो एक्सेप्ट कर लेता है तो वो किसी को भगाता नहीं है। और इस तरीके से ये द्वार का जो एंट्रेंस का वर्णन है, इसमें इतनी भेद छिपे हुए थे। इसके बाद फेंसिंग शुरू हो जाती है। द वॉल और फेंस रिप्रेजेंटेड गॉड्स परफेक्ट राइचियसनेस, सिद्ध धार्मिकता को दिखाता है। एंड सेड इन इफेक्ट्स स्टे आउट, बट द वाइड चौड़ा 4 colored gate spoke of the grace of God in Christ Jesus and said in effect come in। ये जो बाउंड्री थी चारों तरफ से जो कनाते लगी थी, ये बिल्कुल सफ़ेद हुआ करती थी। ये परमेश्वर की धार्मिकता को प्रकट करती है कि संसार परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आ सकता, संसार के लोग डायरेक्ट नहीं आ सकते, लेकिन वो उससे दूर रहें, उस कनात से, यानी उसकी उपस्थिति के स्थान से दूर रहें। ये इस बात को दिखाते थे कनात, और प्रवेश द्वार इस बात को दिखाता था कि मसीह के द्वारा वो परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं, और आसपास से कहीं से इधर उधर से फांद के नहीं जा सकते हैं, उसके पास भी नहीं जा सकते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वे मर जाए। उसके बाद यहाँ पर ये जो 4 कलर थे, ये आपको यीशु मसीह के अनुग्रह को दिखाते हैं। एंड यही आपको इसीलिए यीशु मसीह द्वार है, वो आपको बुलाता है। द वॉल ऑफ द आउटर कोर्ट सर्व्ड एज अ फेंस
that surrounded the tabernacle, opening only on the east side. Notice the material used to make this curtain wall, it was made of fine twinned linen. जो निर्गमन की पुस्तक 27 अध्याय के 9 पद में ये लिखा हुआ है, वहाँ पर कौन सा फैब्रिक था उसके बारे में लिखा है। इंग्लिश में फाइन ट्विन्ड लिनन लिखा है। मैं हिंदी में आपके बीच में पढ़ता हूँ। निर्गमन 27 का 9, निर्गमन 27 का 9, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर निवास के आंगन को बनवाना और उसके दक्षिण की ओर के लिए बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े के पर्दे हों। उसकी लंबाई सोहद, यानी सूक्ष्म बटी हुई सूक्ष्म सनी का कपड़ा, ये इसी को फाइन ट्विन्ड लिनन बोला गया है इंग्लिश में। और ये फाइन ट्विन्ड लिनन का मतलब आपको नए नियम में मिलता है। द फाइन ट्विन्ड लिनन प्रेजेंट्स राइचियसनेस, ये धार्मिकता को दिखाता है। ये जो वस्त्र था, एक तो सफ़ेद, दूसरा उसकी जो फैब्रिक थी फाइन ट्विन्ड लिनन, ये बटा हुआ होता था धागा, 2 प्रकार के धागों को बटा जाता था। इज इंडिकेटेड इन रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय के 8 पद में इसके बारे में लिखा हुआ है। वहाँ से आप इसके नए नियम को देख सकते हैं। 19 अध्याय का 8 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम हैं। और इसी के 14 पद में इस प्रकार से लिखा है, ये यीशु मसीह की सेकंड कमिंग के टाइम ऐसा होगा, इसलिए आगे 14 पद में लिखा है, स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है। यीशु मसीह के पीछे पीछे, यानी यीशु मसीह के साथ कौन लोग उसके साथ सेकंड कमिंग में आ रहे हैं या होंगे, वो उनके बारे में दिखाया है। वो इसी तरीके का कपड़ा पहने होंगे। ये दर्शन था, और इस दर्शन से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि परमेश्वर ने वहाँ पर ये फाटक के द्वारा कितना बड़ा दर्शन रखा था, फेंसिंग के द्वारा कितना बड़ा दर्शन रखा था। अभी तो अंदर की चीज़ें बाकी हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में आपके पास फिर आएंगे और इसके अंदर के चीज़ों पर हम लोग उसमें जाकर दर्शन देखेंगे। ये सब चीज़ें प्रभु यीशु मसीह को, उसके चरित्र को, उसकी सामर्थ को और उसके ओरिजिन को, कि वो कहाँ से, उसके मूल को, ये सब चीज़ों को दर्शाने के लिए रखी गई थी, ताकि लोगों को शुरू से ये चीज़ें धीरे धीरे उनके माइंड में बनी रहें और जब वो आए तो वो उसको पहचान सकें। लेकिन ये ऐसा हो ना पाया, लोगों ने उसको नहीं पहचाना। लिखा है वो अपनों के बीच आया और अपनों ने उसे ना पहचाना, और पहचाना भी नहीं और ग्रहण भी नहीं किया। लेकिन वो जिस काम से आया था उस काम को करके चला गया। अब वो अन्य जाति के लिए द्वार खोल के बैठा है कि जो कोई चाहे प्रभु के पास आए, पिता तक मैं मिला दूंगा। यीशु मसीह वो प्रभु है जो आपको परमपिता परमेश्वर से मिलाने की सामर्थ रखता, केवल वही है। only one name on earth and that name is Jesus Christ। वो यीशु मसीह का नाम है। यीशु मसीह के अलावा कोई दूसरा है ही नहीं। इसलिए आओ हम सच्चे मन पूर्ण विश्वास के साथ विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव को लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाएं, और वो हमको हरगिज ना निकालेगा। यीशु मसीह स्वीकार कर रहा है। आज हमारी बारी है। वो आपको ग्रहण करने को तैयार है, लेकिन क्या आप उसको ग्रहण करने को तैयार हैं? उसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं, उसकी चाहत तो प्रकट है, आपको अपनी चाहत प्रकट करनी है। अगर आप उसके भूखे और प्यासे हो जाएंगे तो वो आपको एक्सेप्ट करके प्रकट भी करेगा। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जो आपने अपने पुत्र के द्वारा हमारे लिए ऑलरेडी प्रकट किया है। अब हमारी बारी है कि हम अपनी इच्छा प्रकट करें, ताकि आपकी मर्जी हमारे जीवन में पूरी हो और आपकी महिमा प्रकट हो, और सारा आदर, सारी महिमा आपको मिले। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की।